नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर दिसंबर मंथ का। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच में गोवा में कौन सा संयुक्त अभ्यास हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा संगम। भारत अमेरिका के बीच में गोवा में नौसेना का अभ्यास हुआ है जो नाम है संगम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया? आपका उत्तर हो जाएगा 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को लोंगेवाला युद्ध की 51वीं वर्षगांठ पर पराक्रम दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन बना? का उत्तर हो जाएगा सौराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अग्नि योद्धा अभ्यास 12वां संस्करण किन दो देशों के मध्य में हुआ? उत्तर हो जाएगा भारत प्लस सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उत्तर हो जाएगा पीटी उषा। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बने हैं व्लोदिर जेलेंस्की, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोलंबिया में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर हो जाएगा रजत पदक जीता है। रजत यानी कि चांदी का पदक जीता है इन्होंने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट में लगातार 7 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्हें लगातार 7 छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अरितापट्टी गांव को उस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। यानी अरितापट्टी गांव जो है तमिलनाडु में है जो पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में 41वें व्यापार मेला का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, सेक्सी लैंड ए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? उत्तर हो जाएगा शरत कमल। शरत कमल को मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को स्विट्जरलैंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? उत्तर में हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्विट्जरलैंड टूरिज्म का। अगला प्रश्न है, 2023 में होने वाली महिला विश्व मुक्केबाजी की मेज़बानी किसको मिली है? यानी कि 2023 में जो विश्व महिला मुक्केबाजी होगी उसकी मेज़बानी भारत को मिली है। उत्तर हो जाएगा आपका भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? यानी कि 3 देशों का अभ्यास हुआ है जिसमें भारत मोजाम्बिक प्लस तीसरा देश जो है तंजानिया है। तंजानिया, मोजाम्बिक और भारत के बीच में त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास किया गया है जो पहला है। अगला प्रश्न है, किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? उत्तर हो जाएगा स्पेन। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 जनवरी 2023 से लूला डिसिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? यानी कि किस राष्ट्र के 39वें राष्ट्रपति बनेंगे? उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया?
यानी कि सऊदी अरब। उत्तर हो जाएगा आपका सऊदी अरब में पहली बार हैलोवीन त्यौहार मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किस देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? यानी किसे दिया गया है? उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एजेंसी ने विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स एजेंसी ने सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता? आपका उत्तर हो जाएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। यानी कि इन पुरुष डबल का खिताब जो जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2022 में 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा शारजाह, यानी जो दुबई में है शारजाह, यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ट्रैक एशिया कप 2022 की मेज़बानी किस राज्य ने की है? जो ट्रैक एशिया कप 2022 हुआ है उसकी मेज़बानी केरल राज्य ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। पहली योजना 1.0 आ चुकी है और दूसरी योजना जो लॉन्च की गई है अभी जल्द ही उसे मध्य प्रदेश ने किया है लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना के नाम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, ये कब से कब के बीच में मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ पर बन रहा है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी न किसी पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा क्योंकि ये ग्रंथ से रिलेटेड है। पहला है, सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय जो बना है गुजरात में है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता दर्जा हासिल किस व्यक्ति ने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से पहली बार मतदान किया है? आपका उत्तर हो जाएगा श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी ने बैलेट पेपर से अपने घर से मतदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में पहली बार किस राज्य ने पक्षियों की गिनती की है? पहली बार ये हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, किसी न किसी पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। आपका उत्तर हो जाएगा नागालैंड। एक ऐसा राज्य है भारत का जिन्होंने पहली बार पक्षियों की गिनती की है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा रीसेट 2 उपग्रह किस देश से संबंधित है? रीसेट 2 उपग्रह भारत से संबंधित है, भारत ने इसको बनाया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ये 2023 में जो होगा वहाँ के मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूर आएगा ये पेपर में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है उज्जैन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 203वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 203वां संविधान संशोधन जो संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा अरुणा साई राम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक वृंदावन मथुरा को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन बनाने की घोषणा की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा 2041 तक। 2041 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत का नेतृत्व किसने किया?
उत्तर हो जाएगा जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट का नाम क्या है? यानी कि भारत ने खुद स्वदेशी निर्मित है जो, उसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस पहला विकसित हुआ है जो रॉकेट का नाम है, जिसको पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत ने बनाया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में होने वाले राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? फरवरी 2023 में जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होंगे उनकी मेज़बानी उत्तराखंड राज्य को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना। एक ऐसा राज्य जिस राज्य में हर एक जगह पे सोने की एक कीमत होगी, वो राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 से 2024 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी कौन करेगा? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम की मेज़बानी उत्तर प्रदेश करेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाली महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी किसे मिली है? उत्तर जाएगा भारत, यानी कि हमारे प्यारे भारत को मिली है। अगला प्रश्न है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।